बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल आफत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आफत ने अपनी आफत मचाना फिर से शुरू कर दी है। यानी कि अभी तो वो बड़ी ही अच्छी बनी हुई है अपनी दादी जान के सामने कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा करने जा रही है कि हर तरफ आग लग जाएगी। क्योंकि जैसे ही इस बात का इल्म होता है कि शिफा उसकी पसंद थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि बल्कि परेशानी की नहीं, ये खुशी की बात है। ये बात को लेकर ही वहाज को ये बात कहनी पड़ेगी ताकि वो खुद ही इस बात से इनकार कर दे। इसलिए अब देखेंगे कि यहाँ पर वो डबल चाल चलेगी, लेकिन शिफा कहती है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, देखो ये पहले की बात थी, अब की बात नहीं। अब तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस तरह पुरानी बातों को लेके अपने आप को हल्कान करने की क्या ज़रूरत है। अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो और तुम्हें खुशी से जीनी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि अपनी दफ़ा अगर तुम ये बात तुम्हारे ऊपर आती कि तुम बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम हर वक्त सामने रहो। देखो ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। वैसे अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अब वो चीखती चिल्ला रही है शिफा पर और वहाज पर, और वहाज को कहेगी कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है मेरे साथ। देखिए इस कदर नाइंसाफ़ी ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुझे अब आगे बात करनी होगी, लेकिन तसल्ली देता है उसका बाप और महमूद कहता है कि विदिशा तुम कुछ भी नहीं करोगी, जो करना है मैं खुद करूँगा, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि आप लोगों से ये बात, यानी कि आपसे ये लोग नहीं संभलेंगे, आप इन्हें नहीं जानते हैं और मुझे पता चल चुका है कि इनको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से क्या आफत कहाँ मचानी है। इसलिए आप परेशान मत हो और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि रोती दुलाती सबके सामने आ जाती है और कहती है कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी ना करे, यानी कि वो तमाशा बीच महफिल के करना चाह रही है। यही उसका मकसद है कि सबके सामने इस बात का तमाशा किया जाए ताकि सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो ये बात पहले भी सुलझा सकती थी, लेकिन फिर उसको आफत कौन कहे। खैर आप देखेंगे कि कहती है शिफा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, आप लोग क्या सोच रहे हैं। देखो इस तरह पुरानी बातों को लेकर सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो। ज़ेबुन्निसा कहती है कि आखिर वहाँ क्या मसला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वरिशा। वरिशा को आखिर क्या मसला है, जिस पर वरिशा कहती है कि आपको वक्त आने पर बताऊंगी कि मुझे क्या मसला है और क्या नहीं है। क्योंकि अब देखेंगे कि शिफा इस बात को ढकने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि इन बातों को छोड़ दो, अब पुरानी बातों को लेकर आने का क्या फ़ायदा है। जिस पर आप देखेंगे कि वहाद जो है वो भी काफ़ी आग बगोला हो चुका है, क्योंकि उसको भी बार बार वरिशा कर रही है पुश और कह रही है कि देखो ये सब कुछ शिफा की वजह से ही हुआ है और तुम्हें ये बात अपने जहन में बिठा के रखनी चाहिए। और आज तक तुम्हें शिफा ने भी ये बात नहीं बताई कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है, लेकिन तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा और अपने दिमाग में ये सारी बातें बिठा लो। जिस पर वो खामोश हो जाता है, क्योंकि मामला उसको ऐसा ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन वो वरिशा की बातों को उसके सामने जुटला देता है, लेकिन बाद में इन बातों को सोचने पर मजबूर हो जाता है। यानी कि काफ़ी हद तक वरिशा जो है अपनी चाल चलने में कामयाब हो चुकी है और उसको पता चल चुका है कि अब उसको क्या करना है और कौन सा तीर कहाँ पे लगाना है। इस बात की उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। लेकिन मेहरुनिसा काफ़ी परेशान है, वो जानती है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है जो ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर ये लड़की वरिशा और महक कोई ना कोई ऐसा हंगामा खड़ा कर दें कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। इस इंतज़ार में वो बहुत परेशान हो रही है और कहती है कि देखो महक, हमारी खुशियों पर अब कोई भी इस तरह का डाका मत डालना, देखो सब कुछ ठीक रहने दो तो बेहतर है। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल आफत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आफत ने अपनी आफत मचाना फिर से शुरू कर दी है। यानी कि अभी तो वो बड़ी ही अच्छी बनी हुई है अपनी दादी जान के सामने कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा करने जा रही है कि हर तरफ आग लग जाएगी। क्योंकि जैसे ही इस बात का इल्म होता है कि शिफा उसकी पसंद थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि बल्कि परेशानी की नहीं, ये खुशी की बात है। ये बात को लेकर ही वहाज
को ये बात कहनी पड़ेगी ताकि वो खुद ही इस बात से इनकार कर दे। इसलिए अब देखेंगे कि यहाँ पर वो डबल चाल चलेगी। लेकिन शिफ़ा कहती है कि तुम फ़िक्र क्यों कर रही हो? देखो ये पहले की बात थी, अब की बात नहीं। अब तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस तरह पुरानी बातों को लेके अपने आप को हल्कान करने की क्या ज़रूरत है? अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो और तुम्हें खुशी से जीनी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि अपनी दफ़ा अगर तुम ये बात तुम्हारे ऊपर आती कि तुम बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम हर वक्त सामने रहो। देखो ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। वैसे अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अब वो चीखती चिल्ला रही है शिफा पर और वहाज पर, और वहाज को कहेगी कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है मेरे साथ। देखिए इस कदर नाइंसाफ़ी ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुझे अब आगे बात करनी होगी। लेकिन तसल्ली देता है उसका बाप और महमूद कहता है कि विदिशा तुम कुछ भी नहीं करोगी। जो करना है मैं खुद करूँगा, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि आप लोगों से ये बात यानी कि आपसे ये लोग नहीं सँभलेंगे। आप इन्हें नहीं जानते हैं और मुझे पता चल चुका है कि इनको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से क्या आफ़त कहाँ मचानी है। इसलिए आप परेशान मत हो और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि रोती-दुलाती सबके सामने आ जाती है और कहती है कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी ना करे, यानी कि वो तमाशा बीच महफ़िल के करना चाह रही है। यही उसका मकसद है कि सबके सामने इस बात का तमाशा किया जाए ताकि सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो ये बात पहले भी सुलझा सकती थी, लेकिन फिर उसको आफ़त कौन कहे। ख़ैर आप देखेंगे कि कहती है शिफ़ा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखो इस तरह पुरानी बातों को लेके सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो। ज़ेबुन्निसा कहती है कि आखिर वहाँ क्या मसला है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वरिशा। वरिशा को आखिर क्या मसला है? जिस पर वरिशा कहती है कि आपको वक़्त आने पर बताऊँगी कि मुझे क्या मसला है और क्या नहीं है। क्योंकि अब देखेंगे कि शिफ़ा इस बात को ढकने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि इन बातों को छोड़ दो। अब पुरानी बातों को लेकर आने का क्या फ़ायदा है? जिस पर आप देखेंगे कि वहाद जो है वो भी काफ़ी आग बगोला हो चुका है, क्योंकि उसको भी बार-बार वरिशा कर रही है पुश और कह रही है कि देखो ये सब कुछ शिफ़ा की वजह से ही हुआ है और तुम्हें ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखनी चाहिए। और आज तक तुम्हें शिफ़ा ने भी ये बात नहीं बताई कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। लेकिन तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा और अपने दिमाग में ये सारी बातें बिठा लो। जिस पर वो खामोश हो जाता है, क्योंकि मामला उसको ऐसा ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन वो वरिशा की बातों को उसके सामने झुठला देता है, लेकिन बाद में इन बातों को सोचने पर मजबूर हो जाता है। यानी कि काफ़ी हद तक वरिशा जो है अपनी चाल चलने में कामयाब हो चुकी है और उसको पता चल चुका है कि अब उसको क्या करना है और कौन सा तीर कहाँ पे लगाना है। इस बात की उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। लेकिन मेहरुन्निसा काफ़ी परेशान है। वो जानती है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है जो ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर ये लड़की वरिशा और महक कोई ना कोई ऐसा हंगामा खड़ा कर दें कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। इस इंतज़ार में वो बहुत परेशान हो रही है और कहती है कि देखो महक, हमारी खुशियों पर अब कोई भी इस तरह का डाका मत डालना। देखो सब कुछ ठीक रहने दो तो बेहतर है।